दिस इज़ द रिजल्ट ऑफ 25 आवर्स ऑफ एजुकेशन। खुदा का वास्ता, पैसे की बैरियर को आपने क्रॉस कर लिया तो फिर एजुकेशन पे बात कर लेते हैं। होना ये चाहिए कि एजुकेशन के बैरियर को अगर आपने क्रॉस कर लिया तो फिर पैसे पे बात कर लेते हैं। ये होना चाहिए। माँ बाप के लिए वो 10,000 उनका करोड़ है। मैंने थोड़ा बहुत जो एक्सपीरियंस किया, मैंने देखा कि स्कूल्स तो भाई डॉन है। देखने में वो 8 घंटे सीख रहा है बट प्रैक्टिकली वो आधा घंटा एक चीज़ सीख रहा है। खर्चा इतना ज़्यादा कर लिया आपने कि पैशन गया भाड़ में। मैं बस पढ़ाता हूँ और मैं जितना टाइम नहीं पढ़ा रहा उस टाइम पे मैं पढ़ाई के बारे में सोचता हूँ। पेरेंट्स नीड टू टेक इट वेरी सीरियसली। आज की तारीख में 7th ऑनवर्ड्स तो कुछ नहीं हो सकता। 2 साल आप अपने बच्चे को स्कूल से उठाएं एंड फाइंड आउट अ प्लेस जहाँ पे आपका बच्चा इस पूरे निज़ाम की स्यापे से महफूज रहने की वैक्सीनेशन करा। एक्चुअली आई वांट टू गिव अ शाउट आउट एज वेल टू अ प्रोग्राम दैट इज़ हैपनिंग राइट नाउ। बस उसको पूछेंगे ज़रूर कि जो तुम फ्री टाइम में जो तुमने मिट्टी अपने मुंह पे मली है उससे क्या सीखा। ये 1 महीना बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए कि इसके अंदर मेक और ब्रेक होने वाला है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र। जी सर, तो अब 11वां हफ़्ता भी कंप्लीट हो गया। तो जो हमने ये अपना एक वीडियो रिकॉर्डिंग का सिलसिला जारी रखा हुआ है, तो उसी को कंटिन्यू करते हुए आज मैं थोड़ा-सा डिफरेंट किस्म के सवाल आपसे पूछूँगा। आप उन्हीं के अंदर बेशक अपना जो फ़ीडबैक है क्लासेस का वो भी शेयर कर दीजिएगा। लेकिन थोड़ा-सा मैं ना एक डिफरेंट लेवल पर ना आज की वीडियो रिकॉर्डिंग को लेके चलना चाह रहा हूँ। तो पहला सवाल जो है वो ये है कि जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है अभी तक जिस तरह क्लासेस चल रही हैं, तो एक मसला जो पेरेंट्स अक्सर रिपोर्ट करते हैं वो ये है कि ना बच्चे बहुत ही ओवरवर्क्ड हैं। ठीक है, कि बच्चे सुबह स्कूल जाते हैं, उसके बाद फिर उन्होंने ट्यूशन भी जाना है, उसके बाद फिर अगर कारी साहब के पास ना भेजें तो कुरान से दूरी है। तो तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट नज़र आती हैं बज़ाहिर कि अगर ट्यूशन ही जाएंगे तो रीइंफोर्स्ड लर्निंग नहीं होगी और जो स्कूल में पढ़ा है वो अच्छा नहीं समझ आएगा। तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? मेरी बिल्कुल बात सही है। मैं अब इस चीज़ को एक्सेप्ट करना शुरू हो गया हूँ हकीकत को कि वाकई बच्चे ओवरवर्क्ड है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इसके पीछे वजह ये है कि पेरेंट्स जो है ना उनको बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है पेरेंटिंग का, और उनको बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है एजुकेशन क्या है। क्योंकि बहुत से पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो कि खुद पढ़े लिखे नहीं हैं। उनको ना एक आउटसाइडर पर्सपेक्टिव जो है ना वो उसके साथ प्लानिंग करते हैं सारी। और बहुत से पेरेंट्स जो है ना वो अपने इमोशंस से ड्राइव हो रहे होते हैं। मैं चाहता हूँ मेरा बच्चा पढ़ जाए, मैं चाहता हूँ मेरा बच्चा कामयाब हो जाए, हाय मेरा बच्चा, है मेरा बच्चा। ठीक है, ये उनकी प्राइमरी जो है ना वो ड्राइव होती है। हुँ, और वो ज़्यादातर अपने कंस्ट्रेंट्स को जो जिसमें वो खुद माँ या बाप जी रहे होते हैं या जो मुश्किलात उन्होंने माजी में देखी होती हैं, हुँ, और उनको माशरे से ये सबक मिलता है कि शायद हम पढ़े लिखे नहीं थे या हमने डिग्री नहीं ली या हमने एजुकेशन नहीं हासिल की, तो इस वजह से आज हम स्ट्रगल करते हैं। और जो पढ़े लिखे लोग हैं वो तो बड़े खुश हैं और बहुत कामयाब हैं और ज़िंदगी में कहीं जा रहे हैं। और वो पढ़ा लिखा होना डिग्री के साथ बहुत टाइटली इंटीग्रेटेड है। हुँ, तो वो पढ़ा लिखापन और डिग्री वो एक क्या कहते हैं लाजिमुल मज़लूम या एक दूसरे के मुतबादिल अल्फाज सिनोनिम्स के तौर हुँ, पे यूज़ होना शुरू हो जाता है। बिल्कुल। हालांकि ऐसा बात नहीं है। तो फिर उसके बाद फिर वो स्कूल्स के अंदर के डायनामिक्स, स्कूल्स बनते कैसे हैं, उनके पीछे मोटिवेशन क्या है, विजन क्या है स्कूल्स का, और उनको चलाने वाले लोग क्या हैं, उनको वो बिज़नेस फ़र्स्ट हैं या एजुकेशन फ़र्स्ट हैं। और इस चीज़ का पता यूँ चलता है कि आप एजुकेशन के लिए क्या कुछ कर रहे हैं, यानी हुँ, एजुकेट करने के लिए वो स्कूल किस हद तक जा रहा है। हुँ, यानी पहली डिस्कशन उसकी उसमें एंट्री की एजुकेशन है या पहली डिस्कशन उसमें एंट्री की पैसा है। पैसा, अगर पैसे की बैरियर को आपने क्रॉस कर लिया तो फिर एजुकेशन पे बात कर लेते हैं। होना ये चाहिए कि एजुकेशन के बैरियर को अगर आपने क्रॉस कर लिया तो फिर पैसे पे बात कर लेते हैं। ये होना चाहिए। तो अच्छा, ये नहीं हाँ, बड़ा बड़ा अच्छा है हाँ, ये तो इस इस तरीके से मैं इसको ऐसे सिंप्लीफाई करता हूँ। वो फिर उन इदारों पे बहुत ज़्यादा, पहले नंबर पे डिग्री पे ट्रस्ट, डिग्री कागज़ पे ट्रस्ट बहुत ज़्यादा। अगरचे मैं उसके ख़िलाफ़ नहीं हूँ। मैं ये बात करना चाहता हूँ कि डिग्री के अलावा मुझे कोई मुतबादिल समझ नहीं आता कि और क्या तरीका है। कि फिर तो ये होगा कि मैं कह रहा हूँ ये बड़ा पढ़ा लिखा है, वो कह रहा है ये बहुत पढ़ा लिखा है, मुझे पता है मैं। तो डिग्री एक थर्ड पार्टी असेसमेंट है कि कोई एक इदारा है जिसका काम ही यही है कि वो आपको चेक करे और चेक करने के बाद सर्टिफाई करे कि इसको ये चीज़ आती है। तो ये बात हो, लेकिन ये एक चीज़ की टेस्ट है, ये नहीं है कि वो चीज़ है। ठीक है, सो अगर आप मिसाल के तौर पे अगर आप इसकी मिसाल यूँ बनाएंगे कि आपने एक देग चखनी है और उसमें से आपने 2 दाने चखे तो देग का पता चल जाता है, फेयर हुँ, इनफ। लेकिन अगर कोई बंदा कहे जी फिर 2 दाने पका लेते हैं, वो चखा के समझेंगे देग बहुत अच्छी है, तो देग है ही नहीं पीछे।
ठीक है। सो ये थोड़ा समझना चाहिए। पूरी देग खा के चेक करेंगे तो ये भी नहीं हो सकता, लेकिन 2 दाने ही चखने होते हैं, लेकिन 2 दानों के पीछे एक देग होनी चाहिए जिसका क्लेम ये हो कि मैं पकी हुई हूँ और बहुत अच्छी हूँ, उसको चेक करने के लिए 2 दाने चखे जाते हैं। सो इम्तिहान, यानी डिग्री बस एक क्लेम है कि आपने चीज़ पढ़ी हुई है। हाँ, उसको टेस्ट करने का एक मैकेनिज्म है उसको, लेकिन लोगों ने सिर्फ वो 2 दाने पका के ही इम्तिहान पास करके समझ लिया कि हमें अब उन्होंने कह दिया कि हमें आता है तो हमें वाकई आता है। भाई आपको तो पता है कि आपको आता है कि नहीं आता। सो डिग्री के बगैर भी मतलब मेरे ख्याल से गुजारा नहीं है, कोई तरीका होना चाहिए, उससे बेहतर तरीका हो सकता है। लेकिन लोग जो सिर्फ ये कहते हैं डिग्री कुछ नहीं है, ये इतनी जनरल स्टेटमेंट्स देते हैं, मैं समझता हूँ उससे भी बड़े गलत लेसन्स लोग लर्न कर रहे हैं। हैविंग सेड दैट, तो सबसे पहले पेरेंट्स का प्रॉब्लम, ठीक है, फिर पेरेंट्स के जज्बातियत का प्रॉब्लम, यानी उनको खुद भी नहीं पता और वो पहली उनकी ड्राइव वो है। फिर उसके बाद उनको डिग्री पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कि डिग्री ही मैंने लेनी है, बस पढ़ाना है, उस पर पैसे भी लगते हैं, बुरा भी फील करते हैं, मेहनतें करते हैं, पैसा रोड़ते हैं। तीसरे नंबर पे फिर स्कूल्स पे और एजुकेशनल एक्सपर्ट्स पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कि इनको सब पता है। अब एज अ रिज़ल्ट क्या होता है कि इस सारे इन्वायरमेंट में ये पेरेंट्स ऑपरेट कर रहे हैं और उसके बाद वो एक अपने बच्चे को मोहब्बत में बेस्ट स्कूल देना चाहते हैं, लेकिन उन्हें ये पता है कि हम इससे ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते। तो क्लियरली मतलब उनका बेस्ट पहले तो डिवाइड होकर वहाँ तक पहुँच जाता है कि मैं 10,000 रुपया अगर दे सकता हूँ तो वो माँ बाप के लिए वो 10,000 उनका करोड़ है, ठीक है। जो 5,000 दे सकता है वो बेचारे का 5,000 करोड़ है, उसका वो करोड़ स्पेंड कर रहा है अपने बच्चे पे। और किसी के लिए 1,00,000 2,00,000 की फ़ीस भी वो देता है क्योंकि उसको पता है इससे ये मैं बहुत अच्छी एजुकेशन दिलवा रहा हूँ। तो फिर वो स्कूल के हवाले कर देते हैं 5,000 दे के, इस उम्मीद पर, क्योंकि स्कूल ये इंप्रेशन देते हैं कि हम आपके बच्चे का मुस्तकबिल रोशन कर देंगे। तो माँ बाप उनके हवाले करते हैं। फिर उनके बाद उनके रूल्स होते हैं, इतने बजे पहुँचेगा, इतने बजे छुट्टी होगी, जो है ना यूनिफॉर्म होगा, स्कूल का होमवर्क होगा, इम्तिहान में पास होना होगा, पेरेंट टीचर मीटिंग होगी। और मैंने थोड़ा बहुत जो एक्सपीरियंस किया, मैंने देखा कि स्कूल्स तो भाई डॉन है, मतलब इस सेंस में कि जब हम समर कैंप में बात कर रहे थे तो उसके अंदर मैं गया समर कैंप के लिए पेरेंट्स से बात करने। तो जब पेरेंट्स सारे इकट्ठे हुए थे तो मेरे से बड़े सवाल कर रहे थे पेरेंट्स, और उस स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं वो थोड़ा मेरी इज़्ज़त ज़्यादा कर रहे हैं, और मतलब वो मेरे दोस्त भी हैं और वो मुझसे बहुत ज़्यादा इज़्ज़त से बात करते हैं और मुझे समझते हैं कि मैं जो बात कर रहा हूँ वो क्यों कर रहा हूँ, कहाँ से कर रहा हूँ। तो स्कूल चलाने वाला मेरी बहुत इज़्ज़त कर रहा है, लेकिन वो पेरेंट्स मुझे बहुत चैलेंज कर रहे हैं कि ये कैसे, वो कैसे। और जैसे ही वो प्रिंसिपल खड़े होते हैं बात करने के लिए तो उनकी टोन ऐसी होती है कि वो तो बिल्कुल जैसे शटअप कॉल है पेरेंट्स को, इस सेंस में कि उनको पता है कि ये पेरेंट्स कितने वीक हैं और कितने वल्नरेबल हैं और कितना इनको नहीं पता, क्योंकि जब वो सवाल करते होंगे अपने बच्चों के बारे में ऐसे जिनसे नज़र आता है कि इनको कुछ नहीं पता अपने बच्चों के बारे में, और फिर जब वो ये देखते हैं कि वाकई 8 घंटे वो स्कूल में रहते हैं, फिर ट्यूशन में भी आ जाते हैं, अकेडमी भी है उनकी, तो 14 घंटे या मतलब चलो 14 ज़्यादा 10 घंटे प्रॉब्ली वो तो बच्चा स्कूल के साथ है। तो वो क्लेम कर रहे थे कि आपके बच्चों को हम आपसे ज़्यादा जानते हैं, एंड सो यू शुड लिसन टू व्हाट वी आर सेइंग। एंड मैंने अपने अभी बेटी को उसका एक टूर था, तो व्हेन आई वेंट देयर तो वो स्कूल वाले बता रहे थे कि हम उनको हुंजा लेके जाना चाहते हैं, वहाँ पे हम उनको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाएंगे और अलजबरा करवाएंगे पहाड़ों में रियल टाइम। तो मैं सोच रहा था कि वो कैसे होगा, और मुझे मज़े की बात है वहाँ पे कैसे कराएंगे वही मैं सोच रहा था कि यार वो इतनी दूर जाना है तो यहीं कहीं कर लें, छत पे चढ़ के कोई अलजबरा कर लें एनवायरनमेंट चेंज करके, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, वहाँ पे वो जो है ना ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं और बड़ा मसला हो रहा है एनवायरनमेंट का, तो वहाँ पे जो नज़र समझ में आएगा कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो मैंने कहा ठीक है। तो अब माँ बाप जो है ना वो भेज रहे हैं और पेरेंट्स जो है उनके क्वेश्चंस क्या थे, उनके सवाल ये थे कि सिक्योरिटी का क्या इंतज़ाम होगा, हेल्थ का क्या होगा, फ़्लाइट कौन सी होगी, जहाज़, मतलब जो उनको समझ है, लॉजिस्टिक्स क्या होंगे, वहाँ मौसम का ठंड तो नहीं होगी, तो ये सब। नोबडी क्वेश्चनड अबाउट हाउ विल यू टीच अलजबरा देयर बेटर, क्या कुछ किसी को पता नहीं है वो, मतलब या किसी का इंटरेस्ट नहीं, आई डोंट नो। और एक कोई चाइनीज़ टाइप शक्ल के हिसाब थे, वो शायद मेरा कोरियन या कोई है, उस बंदे ने मैंने एक सवाल लिखा कि मैं ये पूछने लगा कि क्या, उसने मेरे पहले हाथ खड़ा किया, उसने कहा भैन जरा थोड़ा दसोगे कि की कराओगे तुसी होते ठीक है, थोड़ा समझाओ। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि वो ही वॉज थिंकिंग थ्रू दैट प्रोसेस। इतने बड़े स्कूल में इतने पढ़े लिखे लोगों के बीच में बैठ के भी अगर ऐसी बातें की जा सकती हैं कि जस्ट दिस विल बी लाइफ गेम चेंजर फॉर योर चाइल्ड एंड ऑल, नो डाउट टूर के बहुत बेनिफिट्स हैं, मतलब ऑब्वियसली एडवेंचर, लेकिन वो उसी तरह बताना चाहिए जिस तरह से बेनिफिट है।
वो ना बताएं, क्योंकि उनका स्कूल है तो स्कूल बेचारे को ये कहना पड़ेगा ना कि अलजबरा, ट्रिग्नोमेट्री, मैथ, तभी तो स्कूल की बंदा तो वो फन टूर होगा। तो लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उस टूर में वो फन टूर ही बना और वो एंजॉय बड़ा किया, कुछ और चीज़ें सीखी, लेकिन प्रॉब्ली नॉट दैट मच अलजबरा और ट्रिग्नोमेट्री। सो ये बहुत बड़ा मसला है जिसमें स्कूल्स पेरेंट्स के साथ गाइड कर रहे हैं, उनको मतलब उनको पता नहीं है और वो हत्ते चढ़े हुए हैं जिसे कहते हैं ना स्कूलों के। अच्छा, इसमें पेरेंट्स का ज़्यादा मसला है कि पेरेंट्स को कुछ नहीं पता, या जो क्योंकि जो स्कूल रन कर रहा है वो एक बिज़नेस है, तो बिज़नेस की तरह जब बंदा डील करता है उसके पैसे फंसे हुए हैं, तो वो बहुत ही अच्छे लेवल पर उसने स्टडी की होती है सब कुछ, तो वो इतना ज़्यादा ओवर पावर कर लेते हैं पेरेंट्स को। यही बात है ना, तो जहालत जहाँ पे इग्नोरेंस का प्रॉब्लम है ना सारा। आपको कोई चीज़ अगर कोई चूना लगा रहा है तो आप इग्नोरेंस पे चूना लगता है आपको, मतलब उसकी फ्लिप साइड ये होती है कि दूसरा बंदा चालाक है, वो चालाक ये है कि उसने आपकी इग्नोरेंस पहचान ली है, तो उसको आप क्या रोकेंगे, यार मुझे जाहिल, मैं इग्नोरेंट ही रहूँ और तुम अच्छे बन जाओ, तो वो कहेगा नहीं तुम क्यों नहीं नॉलेजेबल होते, तो लिहाजा फिर मैं भी फ्रॉड करूँगा तुम्हारे साथ। एंड अगेन मेरी बातों में अगर मैं जनरलाइजेशन के बहुत खिलाफ हूँ, तो मेरी बातों में अगर ये लगे कि सारे स्कूल गलत है, ऐसा नहीं है, स्कूल में हर चीज़ गलत है, ऐसा भी नहीं है, बट चूँकि इंसान का दिमाग सिंपल चीज़ों से ही चीज चाहता है, सिंप्लीफिकेशन चाहता है, इफ़ एल्स। मैं वो हज पे गया हुआ था तो दुआ कर रहा था कि अल्लाह ताला मुझे जो है ना बेटा दे, तो मैं दुआ कर रहा था कि अल्लाह अगर मेरे हक पे बेहतर हो, अगर ऐसे ना हो जाए, अगर वैसे ना हो जाए, अगर ऐसे ना हो जाए और ऐसे भी ना हो और ये भी हो जाए तो ये भी हो जाए, तो क्या ही बात है, तो बेटा हो जाए। तो मुझे किसी ने वहाँ ये सुनी दुआ, तो उन्होंने कहा कि भाई अल्लाह के साथ इतना अगर मगर करके नहीं दुआएं मांगते, बस मांगो जो तुम्हारा दिल चाह रहा है बस मांग लो। तो ये सिंप्लीफिकेशन इज़ इसकी ब्यूटी यही है कि बस आधी बात करो ताकि मुझे समझ में आ जाए। तो बस ये कि अगर इंसान इससे वाकिफ़ हो कि सिंप्लीफिकेशंस इस ब्यूटी को अचीव करने के लिए या कॉम्प्रिहेंशन को बेहतर करने के लिए ही हासिल जाती है, लेकिन उसमें नुआंसेस बहुत होती हैं, तो फिर मेरा ख्याल है बातें जनरल की जा सकती हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि सारी मसला पेरेंट्स के एंड पे है। पेरेंट्स जिस चीज़ को इम्पोर्टेंट समझते हैं वो अपने हक़ में ख़ुद उसको करने के काबिल, मतलब कुरान पढ़ने की आपने बात की थी, अगर पेरेंट्स जो है ना वो कारी साहब की इम्पोर्टेंस को बहुत ज़्यादा समझते हैं कि कारी साहब से पढ़वाना बहुत ज़रूरी है, तो मेरा पेरेंट्स से ये सवाल है कि क्या बच्चों के लिए सिर्फ ज़रूरी है या आपके लिए भी ज़रूरी है? ठीक है, और अगर आप कहते हैं नहीं हमारे भी ज़रूरी है, तो मैं पूछता हूँ कि क्या आपका कुरान बिल्कुल ठीक है, कारी साहब से कभी चेक करवाया आपने? और अगर नहीं करवाया तो करवा के चेक कर लें, और अगर करवाया और वो ठीक नहीं है तो आप क्यों नहीं करते उसको ठीक पहले? तो इसी तरह मैथ क्या बच्चों के लिए ज़रूरी है या आपके लिए भी ज़रूरी है? तो अगर आपके अपने अमल से मैथ का मतलब सिर्फ यह है कि मैं क्यों करूं, मुझे क्या फ़ायदा मैथ का, तो बच्चा भी पूछता है कि मुझे क्या फ़ायदा मैथ का। तो आप उसको एक हवा में एक खबर देते हैं कि नहीं तुम्हारे लिए भी फ़ायदा है, तुम देख लेना तुम्हें बड़ा फ़ायदा होगा। क्या आपने पढ़ा था मैट्रिक में? जी पढ़ा था। आपको क्या फ़ायदा हुआ मैथ का? और आप कहते हैं मुझे तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो दिस इज़ द कन्फ्यूजन। सो यू कैन नॉट लिव अप टू योर ओन स्टैंडर्ड्स एंड यू कैन नॉट लिव अप टू योर ओन इंस्ट्रक्शंस। तो इसका मतलब है कि इस पूरे सिस्टम में बहुत शैलोनेस है। अभी इस दफ़ा हमारी एक बात हुई किसी पेरेंट्स से, तो उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने मल्टीपल स्कूल चेंज किए हैं, और उन्होंने कहा कि एंड शी वॉज़ रियली अपसेट अबाउट द स्कूलिंग। उन्होंने मुझे बताया कि मेरा बेटा 8:45 बजे स्कूल जाता है और फिर 4 बजे वापस आता है और फिर ट्यूशन जाता है और फिर उसके बाद शाम को कारी साहब आते हैं। तो अब मुझे बताएं कितनी चीज़ें रिटेन कर सकेगा बच्चा? और स्कूल के अंदर भी आपने जो 8 घंटे आप स्कूल में उसको डालते हैं, वो 8 घंटे उसके मल्टीपल चीज़ों में डिवाइड हो जाते हैं। देखने में वो 8 घंटे सीख रहा है, बट प्रैक्टिकली वो आधा घंटा एक चीज़ सीख रहा है, और उस आधे घंटे में देखने में वो आधा घंटा पढ़ रहा है, लेकिन उस आधे घंटे में वो कॉपी भी खोल रहा है, कॉपी बंद भी कर रहा है, डिसिप्लिन अच्छे तरीके से सीटिंग भी हो रही है उसकी, और तो घूम फिर के वो 15 मिनट पढ़ रहा है प्रोडक्टिव। उस 15 मिनट के उस चीज़ को पढ़ने में अगर वो डिस्ट्रैक्टेड है तो वो भी गए, मतलब वो भी तब है जब वो, यानी कि जो गेम बनती है, जो माहौल गर्म होता है, वो 15-20 मिनट का गर्म होता है क्लास में, एक सब्जेक्ट के एक टॉपिक का। तो वो बच्चा वो 15-20 मिनट में अगर तवज्जो नहीं कर रहा, या उसके कुछ सवाल आते हैं, या उसका कोई मसला है, तो वो तो लर्निंग हो ही नहीं रही, चाहे 8 घंटे। तो इसकी मैं मिसाल देता हूँ कि बड़ी आसान मिसाल है कि अगर आप कहें कि मेहमानों को आपने बुलाया रात को, और आप कहते हैं कि उनको हमने बेहतरीन जो है ना खाना पेश करना है, उसमें एपिटाइज़र भी हो, उसमें मतलब हर 3-4 डिशेस हो, चावल भी हो, रोटी भी हो, और मीठा भी हो, चाय भी हो, सूप भी हो, व्हाटएवर जो भी आपने बनाया, तो कितना ज़्यादा काम करना है। तो इतना एम्फेसिस किया गया कि वो शेफ़ बड़ा प्रेशर में आ गया। तो शेफ़ ने क्या किया कि सबसे पहले उसने कहा एपिटाइज़र पहले होता है, उसने सूप का पतीला रख दिया, उसमें सूप डाले, चीज़ें डाली और पकाना शुरू कर दिया। एक ही चूल्हा था, और उसके ऊपर उसने वो पकाते पकाते एकदम से ख्याल है, यार अगर मैं सूप ही पकाता रहूँगा तो रोटी कब बनेगी?
उसे जल्दी से उठा के वो रख के तो उसने तवा रख दिया उसके ऊपर। हम्म। अब उसने कहा कि तवा जो है ना, रोटियां बहुत रुकी है, तवा गर्म हो रहा है 1 मिनट गुजरा, उसने कहा यार सारा टाइम तो तवा ही ले गया है, तो बिरयानी का क्या होगा। फिर उसने उठा के बिरयानी रख दी। सारा दिन बेचारा उठा के रखता रहा, सब कुछ पक जाए, सब कुछ पकाने की कोशिश करता रहा। और रात जब हुई तो जब मालिक मेहमान आ गए तो उन्होंने कहा अभी खाना, तो कहा कुछ भी तैयार नहीं है। कहा यार कुछ तो तैयार हो, रोटी दे दो। कहा रोटी भी तैयार नहीं। चाय दे दो। कहा चाय भी तैयार नहीं है। अब वो कहा तू काम चोर है, तू कुछ नहीं करता। उसने कहा मैं तो मालिक साहब पूरे दिन घर से बाहर, किचन से बाहर नहीं निकला, मेरी मेहनत पे कोई शक है, आप CCTV उठा के देख ले। प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम है कि जिस तरह से पकाने की स्ट्रैटेजी है वो ठीक नहीं है। तो मेहनत हो रही है, लोग जा रहे हैं, स्कूलों में जा रहे हैं, बच्चे बड़े हो रहे हैं, ठीक है ना? नहीं। और उस दौरान फिर डिस्ट्रैक्शंस, मोबाइल, बच्चों को पसंद नहीं आता, बच्चों को कोई पता नहीं पढ़ाई क्या है, तो इसलिए कुछ भी रिटेन नहीं हो रहा। और स्कूल्स के साथ मैं बड़ी हमदर्दी इस तरह रखता हूँ कि जो लोग पढ़ाना भी चाहते हैं वो भी नहीं पढ़ा पाते। उसकी वजह यह है कि स्कूल आप जब खोलते हैं तो पहले दिन ही आप एक बिल्डिंग का स्यापा पाल लेते हैं, उसको चलाना, उसको मेंटेन करना, उसके लिए स्टाफ को रखना, कमरे, कुर्सियाँ, फर्नीचर, इतनी इन्वेस्टमेंट होती है। जेब से तो कोई लगाता नहीं है, किसी इन्वेस्टर से लिया होगा, वो भी किसी सोच के लिया होगा कि यार मेरे पैसे वापस कब आएंगे। तो आप पहले दिन ही जो है ना आपकी कंस्ट्रेंट शुरू हो जाती है। ख़र्चा इतना ज़्यादा कर लिया आपने कि पैशन गया भाड़ में। वो खर्चे की मुसीबत ही नहीं ख़त्म होती। मैंने जब स्कूलिंग का ये सारा सोचा तो मैंने कहा यार ये तो मैंने नहीं ये काम करना, मैंने स्कूल नहीं खोलना, लेकिन फिजिकल स्कूल। नॉट दैट आई एम अगेंस्ट इट, बट इट इज़ नॉट फिजिबल, आई कैन नॉट रन इट द एंटायर सिस्टम। इतना बड़ा छलांग आप लगा लें, नहीं। ऑनलाइन स्कूल अमेजिंग, मैं बस पढ़ाता हूँ, और मैं जितना टाइम नहीं पढ़ा रहा उस टाइम पे मैं पढ़ाई के बारे में सोचता हूँ। मैं बच्चों को सिर्फ जो है ना, मेरा कोई मसला नहीं है उनके लिए सिक्योरिटी फ्राहम करना, उनको जो है ना उनके उनके मतलब दरवाजे ऐसे इंस्टॉल करूँ जिसमें बम भी चल जाए तो फट जाए। भाई अपने घरों में आप वो दरवाजे लगवाएं, ठीक है। उनके लिए कितने खर्चे आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो? लाइक कुछ है ही नहीं, हर बंदा अपना इंटरनेट यूज़ कर रहा है, हर बंदा जो है ना वो अपना कंप्यूटर यूज़ कर रहा है। नहीं तो मैं जिम्मेदारी लूँ सारों की, मैं लैब भी बनाऊँ, मैं ये भी करूँ, सारे आके चेक करते हैं ग्राउंड कितनी बड़ी है। ग्राउंड है जनाब, बाग में चले जाओ लेके अपने बच्चे को, बहुत बड़ी ग्राउंड है, वहाँ खेला करो, मेरे से 3 घंटे पढ़ लो और सारा दिन फ्री है, बच्चों को क्यों घुमाओ, शाबाश। मैंने कोई ठेका उठाया है हर काम करने का? मतलब और भी तरीके हैं, आई कैन गाइड थ्रू दिस, बट let them be free and let them have focus time in learning and that's it. No commute पे कितना टाइम लगता है, खर्चा कितना होता है, पेट्रोल लगता है, आना जाना। फिर सबसे बड़ी बात है कि आप जिस इलाके में रहते हैं उसी इलाके में स्कूल ढूंढें, नहीं तो मुसीबत है। अब मैं DHA में रहता हूँ, एक इस्लामिक स्कूल में मैंने पढ़ाना है, मिसाल है वो लिकॉल मोंडियाल में पढ़ाना है, वो जौहर टाउन में है। अब जब तक मैं क्या, कितनी देर लगेगी यहाँ से मैं उनको वहाँ पे भेजूँ अपने बच्चों को? घंटा लग जाएगा, पौना घंटा तो लग ही जाएगा, घंटा लग जाएगा ट्रैफिक में, आधे रह जाएंगे वो आने जाने में, और फ्यूल अलग लगेगा और वो सारा अलग लगेगा। सो मसला यही होता है कि वो बेचारे सब इसकी नज़र हो जाते हैं। और ये मतलब तालीम का पर्पस सब नहीं है। तालीम का पर्पस ये है कि क्यूरियोसिटी बिल्ड हो, डिस्कशन ये हो कि ये क्या है। कोई इस पर कोई बात करता नज़र नहीं आएगा कि यार ये इक्वेशन देखो कितनी ज़बरदस्त है, या ये फार्मूला कितना ज़बरदस्त है, ये कॉन्सेप्ट कितना ज़बरदस्त है, इसमें से हम क्या सीख सकते हैं। यही तो गेम है सारी तालीम की, सोचना आ जाए और like interpret करना आ जाए। जब आप when you look at something you know how many angles you can apply to the object that you are observing. That's what तालीम is. बिल्कुल। ठीक है ना? तो ये मेरा मतलब सारी बात का खुलासा ये है कि कुजरामा जीवन दिया हो किया साड़ में, हमेशा कहता होता हूँ। एक बंदे का कसूर नहीं है, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट है कि पेरेंट्स नीड टू टेक इट वेरी सीरियसली। मैं तमाम माँ बाप से ये कहना चाहता हूँ कि खुदारा खुद अपने आप को एग्जाम्पल बनाकर पेश करें अपने बच्चों को। जो आप हैं, जिन मसलों को आप मसला कहते हैं, बच्चे उसको इनहेरिट करेंगे। जिन चीज़ों को आप कामयाबी कहते हैं, आपके बच्चे उसी चीज़ को कामयाबी देखेंगे। जो लाइफस्टाइल आप उनके सामने रखेंगे, आपके बच्चे उसी से इंस्पायर, वो फर्स्ट इंस्पिरेशन होती है जो घर से मिलती है। तो आप अगर वो नहीं कर रहे तो आप ना सोचें कि जो आप चाहते हैं वो सीखें आपको देखकर, वो वही सीखेंगे। नहीं, वो आपको जो करता देखेंगे वो सीखेंगे। तो जो आप नहीं भी चाहते वो भी सीखेंगे। ठीक है? मतलब बात का होता है ना, एक छोटा बच्चा है, मेरे 2 बच्चे हैं लेट्स से, तो छोटे बच्चे को मैंने देखा कुछ गलत कर रहा था, मैंने कहा क्या कर रहे हो, जोर से जानना। तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरा बड़ा बच्चा जो है ना वो ये सीखे इस मंज़र से कि देखो मुझे कितनी परवाह है अपने बच्चे की, कि मैं चाहता हूँ वो स्विच में हाथ ना दे दे। माँ कितना प्यार करती है अपने बच्चे से। वो ये तो नहीं सीखेगा सिर्फ, वो ये भी सीखेगा कि जब आपकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हो रहा हो या आपकी राय में जो गलत है जब वो हो तो चीख मार के ऐसे बात करनी है, वो ये भी सीखेगा। यू कैन नॉट फिल्टर
कि ये ना सीखना बेटा, ये मेरा मसला है, मैं ज़रा गुस्सा कर जाता हूँ, लेकिन तुमने आराम से ही कहना है, लेकिन ये ऐसे नहीं होता। तो माँ बाप इज़ एवरीथिंग। माँ बाप को ये समझना है, और मैं ये ऑलरेडी कह चुका हूँ कि ये सिस्टम ऐसा है कि जिसमें 7th ग्रेड ऑन, पहले मैंने कहा था 9th ऑनवर्ड्स, फिर मैंने 8th ऑनवर्ड्स, फिर मैंने 7th ऑनवर्ड्स, आई थिंक 7 अभी तक आज की तारीख में 7th ऑनवर्ड्स तो कुछ नहीं हो सकता। अच्छा। हाँ, वो फिर नेक्स्ट लेवल की एफर्ट चाहिए, मतलब 80-20 रूल अप्लाई करें। 7th ऑनवर्ड्स कुछ करना है ना, तो आपको 80% एफर्ट करनी पड़ेगी। कुछ अगर आपने अपने बच्चे के लिए मुस्तकबिल रोशन करना है, अपना उसको सेट रास्ता रखना है, आई थिंक 4, 5, 6 इज स्वीट स्पॉट नाउ। 4th ग्रेड इज़ आइडियल, 5th इज़ समवट लेट बट स्टिल मैनेजेबल। 4 और 5 और 6 का मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं समझता हूँ 2 साल चाहिए आपके बच्चे को। 2 साल आप अपने बच्चे को स्कूल से उठाएं एंड फाइंड आउट अ प्लेस जहाँ पे आपका बच्चा इस पूरे निज़ाम की स्यापे से महफूज रहने की वैक्सीनेशन करा ले। अच्छा। हाँ, उसकी वैक्सीनेशन सेंटर ढूंढे कोई, ताकि ये जो पूरा जरासीम से भरा हुआ निज़ाम है उसको कोई मसला ना करे, उसमें से वो नेविगेट करता करता उसके बेनिफिट्स को हासिल कर ले और उसके मसाइल से उसको कोई मसला ही ना हो गया। और 2 साल उठाना इतना आसान है। मैं जब एंटरप्रेन्योरशिप में गया था तो जिस चीज़ ने मुझे मोटिवेट किया था वो आई वॉच द इंटरव्यू ऑफ डॉक्टर उमर सैफ, और मैंने उनके इंटरव्यू में उन्होंने एक बात कही कि अगर आप 1-2 साल का रिस्क ले लेते हैं, 2-3 साल का, तो वर्स्ट केस में ये होगा कि आप फेल हो जाएंगे, और बेस्ट केस में ये होगा कि गेम ही चेंज हो जाएगी आपकी। ठीक है, और अगर आप वो रिस्क नहीं लेते तो आपका बेस्ट केस उन्होंने ड्रॉ किया था कुछ मैथ्स करके कि आप अगर माइक्रोसॉफ्ट में जॉब करते हैं तो व्हाट विल यू गेट इन 5 ईयर्स। तो कंपैरिजन में ये पता लगा कि वो रिस्क लेना वाज द वे टू गो। और उन्होंने फिर ये जो बात मुझे सबसे अच्छी बात थी, अगर आप फेल हो गए तो जब आप वापस हमेशा इंडस्ट्री ज्वाइन कर सकते हैं, और जब आप इंडस्ट्री में आएंगे तो वो आप फ़र्क बंदे होंगे, क्योंकि आपको होलिस्टिक व्यू मिला होगा हर चीज़ का, एक जगह पे बैठ के नहीं। आपको सेम इज़ द केस विच जैसे कुरान हिफ्स करते हैं लोग एजुकेशन में, 2 साल के लिए उठा लेते हैं स्कूल से, तो वो 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद भी वापस चल के एडजस्ट हो जाते हैं। अगरचे मैं समझता हूँ कि वो बहुत चैलेंज होता है उनको, लेकिन आप अगर बेटर स्कूलिंग अपने बच्चे को दें 2 साल, तो वो तो चाहेगा वापस आके। बहुत बड़ा एडवांटेज है। मैंने अपनी बेटी को होम स्कूल करवाया 2 साल के लिए। 2 साल के बाद वो जब वापस गई, अल्हम्दुलिल्लाह उसके अंदर जो मैं चाहता था चीज़ें वो उसके अंदर आ गई हैं। उसकी पर्सनैलिटी को थोड़ा फ्लो टूटा ना उसका, क्योंकि वो एक ही तरह से चल रही थी जो मैं चाहता था। उस स्कूल में उस तरह के मसले नहीं थे, लेकिन जो इस्लामिक फॉर एग्जांपल कुछ चीज़ें मैं चाहता था, कुछ उसको मैं दूसरा रंग दिखाना चाहता था, वो सारी चीज़ें उसके अंदर आ गई। अब वापस स्कूल में डाल दिया, फ्लो में चलता रहा। क्यों हमने एक नया स्कूल खोलना है, जैसे कहते हैं ना पुत्र पालना है, ठीक है ना, उसकी शादी तक उसको अपने साथ ही रखना है। क्यों 2-3 साल की एक एक्स्ट्रा चीज़ें उसको करवाएं, उसकी सोचने की सलाहियत ठीक करें, उसको एडवांटेज दें बाकी बच्चों से। जब वापस स्कूल में जाएगा 6th ग्रेड में, 7th ग्रेड में, उसको सारी चीज़ें पहले पढ़ी होंगी, वो छक्के मारेगा क्लास में। तो आई थिंक द वे टू गो, मैं तो इस तरफ जा रहा हूँ कि देयर हैज़ टू बी अ प्लेस, अ लर्निंग प्लेस, एन ऑनलाइन स्कूल में भी और अ फिजिकल स्कूल में भी, वेयर पीपल send their kids, they take their kid out of the traditional schooling system for 2 years, calculated risk, and then they let them become a curious mind, and we can talk about it more. What are the I have some plans कि किस तरह हो सकता है, बट वो करने के बाद उसको फिर जिस स्कूल में आपका दिल चाहता है आप पढ़ाएं। और अगर वो आपका बच्चा बॉर्न एंटरप्रेन्योर है और वो कहता है भाड़ में मैं खुद ही सीखूंगा, तो उसको छोड़ दें, महफूज रखे, कुछ नहीं होता, कर लेगा वो सारा कुछ, ठीक है। लेकिन आपको लगता है नहीं डिग्री भी चाहिए, तो ठीक है, फिर आप 7th में उसको वापस एडमिशन करवा दें, 6 में, तो इस तरह। सो दैट इज़ द वे टू गो, बट पेरेंट्स नीड टू पे अटेंशन, पेरेंट्स हैव टू थिंक अबाउट इट। और ऑनलाइन में ये सबसे बड़ा फ़ायदा है कि यू डोंट नीड टू कम टू लाहौर टू स्टडी फ्रॉम मी या किसी और से, फाइंड आउट अ प्लेस। एक्चुअली आई वांट टू गिव अ शाउट आउट एज वेल टू अ प्रोग्राम दैट इज़ हैपनिंग राइट नाउ। माई फ्रेंड इज़ टीचिंग अ प्रोग्रामिंग कोर्स। हाँ, तो जो लोग लाहौर में रहते हैं और लाहौर में वो मैनेज कर सकते हैं हफ्ते की 2 क्लासें, तो हाईली रिकमेंडेड दैट दे शुड टेक दैट कोर्स, ठीक है, प्रोग्रामिंग 101 टाइप। और 3 महीने में ITU में, ही इज़ टीचिंग इन ITU। सरफराज माशाल्लाह इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब। तो मैं सिर्फ अपने आप को नहीं समझता कि मैं ही कुछ करा रहा हूँ। आई थिंक देयर आर मैनी गुड पीपल दैट आर टीचिंग amazing things, and he's very passionate about it, and I love the way he engages in things. The only other person I know, एक और बंदा है डॉक्टर आगा फॉर एग्जांपल, उनसे मैं किसी से बात कर रहा था, तो the way he teaches as well, these are the people meant to teach, who are meant to teach. तो आई वुड से टेक दैट कोर्स, बच्चों को दाखिल कराएं, बहुत अफोर्डेबल और बहुत ज़्यादा गेम चेंजर हो सकता है वो।
आई डोंट नो द एज लिमिट एंड ऑल, बट आई थिंक इन पर्सन है, बस ये थोड़ा सा है, वहाँ जाना पड़ेगा आपको। अच्छा तो 40 किलोमीटर के रेडियस में ITU में आप रहते हैं तो ज़रूर, और 2 क्लासें आप ये कर लें। आपने ये जो 2 साल निकालने वाली जिस तरह बात की स्कूल से, ये बहुत ज़्यादा रिस्की नहीं मालूम होता किसी भी पेरेंट के लिए कि हम बच्चे को निकाल लें, वो फिर मतलब वापस फिर स्कूल में 2 साल बेचारे के, मतलब कहीं भी हो सकता है, मतलब क्या रिस्क? हो सकता है कुछ ना सीखे नहीं, जो आपको स्कूल आपको में सीखना जिम्मेदारी था, लेनी वो नहीं सीखे। पड़ेगी। सो बेसिकली मैं ये कहता हूँ कि इन पर्सन करना है तो फिर तो ठीक है ना, फिर आप वही करेंगे, स्कूल छोड़ाए और फिर ले आए, ले छोड़ाए ले आए, इसलिए इन पर्सन का फ़ायदा है। लेकिन आप ऑनलाइन के मज़े ले सकते हैं अगर आप थोड़ी सी जिम्मेदारी ये ले लें कि बच्चे ने क्लास ज़रूर पढ़नी है। बच्चे को, मैंने तो पहले इस पूरे इनिशिएटिव में मैंने एक ही बात कही थी कि खुदा का वास्ता है बच्चे को छत के ऊपर सेटअप कर दें, कहीं एक कोना उसको दे दें जहाँ पर वो क्लास के टाइम पे इंटरनेट चलता रहे, कैमरा ऑन हो जाए और उसे कोई आवाज़ ना आए, और उसके ऊपर थोड़ी थोड़ी नज़र ये हो बस कि भाई वो पढ़ रहा है, और हमसे रब्ता रखें, हमसे पूछते रहें कि वो पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा। अब ये भी नहीं कर सकते तो मैं फिर बताओ कि फिर क्या हो सकता। इतना सा काम करना है, हमारे ऊपर है कि हम उसे एक्साइटेड रखें, हमारे ऊपर है कि हम उसको सिखाएं, बस जो उसको काम दे उसने वो करना है, कुछ नहीं और करना उसने। और आपने एक वक्त देना है उसने बस, और जो बाद में वक्त देना है अकेले बैठ के पढ़ना है वो भी मेरे ज़िम्मे, चलो कि मैं उसे इंटरेस्ट नहीं दे रहा तो मेरा फेलियर है। लेकिन अच्छा, स्टार्ट तो कहीं हुक तो करवाए ना उसको, कम से कम इतना तो कहें कि यार क्लास में बैठो तो सही, बोलो तो सही। ये भी नहीं हो सकता तो मैं पे जादू तो नहीं कर सकता कोई। तो बस ये इतनी सी बात है, अगर ये कर ले तो गेम चेंज हो सकती है। वी ठीक। आर प्लानिंग टू इंशाल्लाह ताला टीच एंटरप्रेन्योरशिप, programming, leading up to AI development, exposure of different subjects and you know different fields, social sciences, humanities में various subjects करवाना, और रिलीजन, उसमें रिलीजन को भी कुरान के साथ इतना ज़्यादा करना कि बच्चे को अपना मज़हब समझ में आए कि इस्लाम मेरा मज़हब है और इस्लाम मुझे क्या सिखाता है, वही मेरी पहचान है ना पूरी दुनिया में। तो वो है क्या, मैं क्या काम करता हूँ जिसकी वजह से मैं मुसलमान। ये चीज़ें अगर हम कर लें 2 साल, उसको बच्चे को बहुत आराम से 3-4 घंटे और 4 दिन, 5 दिन भी नहीं, लेकिन उसमें हम फ्री करेंगे उसको, हम एक पूरा एक मतलब उसको आप कहते हैं कि एक स्केड्यूल देंगे, ठीक है ना, और उसके अंदर उसे खेलने का टाइम देंगे, उसको फ्री टाइम देंगे। बस उसको पूछेंगे ज़रूर कि जो तुम फ्री टाइम में जो तुमने मिट्टी अपने मुंह पे मली है उसे क्या सीखा उससे उसका पर्सपेक्टिव लेंगे। मतलब एक एब्सेंट माइंडेडनेस के साथ तुम कुछ नहीं कर सकते, एक्टिव माइंड के साथ तुमने जिस सोच में हाथ देना है तुम दो, ठीक है ना। बस हमें बताओ कि सीखा क्या उसमें से। अच्छा, एक थोड़ा सा अनरिलेटेड सवाल है, वो ये है कि आखिरी एक दो हफ्ते पहले जो हमारी डिस्कशन हुई थी उसमें हमारी ना स्पॉन्सर्स के बारे में बात हुई थी हाँ, कि किस तरह प्रोग्राम को बच्चों को स्पॉन्सर कर सकते हैं। तो उसके ऊपर क्या अपडेट है? मतलब लोग स्पॉन्सर कर रहे हैं या क्या मेरे पास अभी 2 स्पॉन्सर हुए, एक ने पूरे साल के एक बच्चे की फ़ीस दी है और एक ने क्वार्टरली दी है, और कुछ लोगों ने कहा हुआ है कि वो करेंगे। तो मेरे ख्याल से इसमें बाज़ लोगों को ये ख्याल आता है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं ही कह रहा हूँ कि स्पॉन्सर करो, मतलब ये कि मुझे पैसे दो। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ी अजीब सी बात है, ये इस तरह का सोचना कि ऐसी कोई बात नहीं। बात ये है कि मेरे पास कोई बच्चा आता है वो कहता है मैंने पढ़ना है आपसे, और वो फ़ीस नहीं दे सकता, तो अब सारी ज़िम्मेदारी मेरी है कि मैंने ही पढ़ाना है, मैंने ही फ़ीस देनी है और मैंने ही उसको सारा कुछ कराना है। ठीक है, मैं वो कर रहा हूँ जो मैं कर सकता हूँ। हम कितने लोगों को पढ़ा रहे हैं जो कम पैसे दे रहे हैं। बट आई थिंक कि दिस इज़ द बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ एनीवन्स गिफ्ट्स, आई वुडंट से चैरिटी और डोनेशन, बिकॉज दीज आर नॉट गुड वर्ड्स, ठीक है। इससे एक अजीब सा वाई तरस, और वो भाई इट्स लाइक अ गिफ्ट, यू गिफ्ट your fellow citizens, you gift your fellow like Muslim brothers, you give them money so that they can afford good education. That's what you're doing, and there is zero administrative cost, ठीक है। हम कोई उन पैसों से अपना फर्नीचर नहीं ख़रीद रहे, आने जाने की गाड़ियाँ सवारियाँ नहीं ख़रीद रहे। बिल्कुल एक बच्चे की फ़ीस है बेयर मिनिमम, जो कि आप बता दें कि अच्छी एजुकेशन की क्या फ़ीस होनी चाहिए, उतने पर मंथ आप दे दें उसके, तो हमारे लिए आसानी होगी कि हम उसके लिए रिसोर्सेज एलोकेट कर सकते हैं। ऐसे हम जैसे जैसे ग्रो करेंगे विल नीड स्टाफ, हम टीए सेशंस करते हैं एक्स्ट्रा, हम कितने 1-on-1 आवर्स जो है ना हम देते हैं लोगों को ताकि हमारे बच्चे पढ़ सकें। और क्योंकि इसके अंदर ये होता है कि ये ऑन गोइंग एफर्ट नहीं होती, ये मैं समझाना चाहता हूँ कि हम कोई हवाई बातें नहीं कर रहे। एक बच्चे को 4 से 5-6 घंटे मिल जाए ना आज़ादी से अलग से, तो वो चल पड़ता है। मतलब पहले आप उसको पढ़ाएं, फिर जहाँ फंसा हुआ उसके वो कांटे निकालें, वो चल पड़ता है।
ये नहीं कि आपने उसको हर वक्त जो है ना 6-6 घंटे, वो तो फीसिबल नहीं है। तो हम इसीलिए कर पा रहे हैं क्योंकि हमें फ़ायदा नज़र आ रहा है उसका। तो या सो इट्स इन द प्रोसेस, आई थिंक इट विल टेक सम टाइम बिफोर दिस मैसेज रीचेस पीपल के यू कैन डू दैट, बट आई एम वेरी पॉजिटिव कि जब हमारा काम सामने आएगा इंशाल्लाह ताला तो पीपल विल इंशाल्लाह ताला बी विलिंग टू give, and inshallah a lot of the other needy and deserving students will get access to quality education inshallah through our platform. बिल्कुल। अच्छा, थोड़ा सा वीक पे आते हैं वापस। तो हमने इस हफ्ते के अंदर फ्रैक्शंस पढ़ाई हैं, राइट? और फ्रैक्शंस हमने IXL के ऊपर पढ़ाई हैं, राइट? या फ्रैक्शन हमने शुरू कर दी हैं। आखिरी जो है ना वो क्या कहना चाहिए, महाज पे अब लड़ाई शुरू हो गई है। और बट या तो हमने इस दफ़ा, आपको पता है कि IXL में हमने बहुत ज़्यादा वो किया है। अच्छा, इसके अंदर वैसे एक चीज़ मैं मज़ीद मेंशन कर दूं कि फ्रैक्शंस जब आप इतना बड़ा कॉन्सेप्ट कहते हैं तो कुछ समझ नहीं आती बात कि हमने भी पढ़ा हुआ है फ्रैक्शंस ही होता है, तो इतना क्या फ्रैक्शंस से आप मतलब ऐसे उससे डील करते हैं? यार ये क्या होता है, मतलब 3/4 प्लस 1/2 माइनस पता नहीं क्या और मल्टीप्लाई बाय 7/8, मतलब ये बच्चों को कोई नहीं समझ लगती, हवा से उतर जाती है, ये क्या हो क्या रहा है। बड़ा मुश्किल काम है। इस पे मैं आपको बताता हूँ कि फ्रैक्शंस में जो आपने बात पूछी ना कि क्या इसमें डिफ़िकल्टी होती है, देखिए मैं आपको एक चीज़ थोड़ा सा सुनाता हूँ, एक मैंने लिखी थी। मोस्ट स्टूडेंट्स जो है ना सी नंबर्स एज नेम्स, मल्टीप्लिकेशन एज ट्रिक्स, डिविजन एज अ रूल, फ्रैक्शंस एज सिंबल्स, ठीक है, और रेशियोज एज फार्मूलाज। हर चीज़ उनके लिए एक नई नई चीज़ है, जबकि मेरी कोशिश ये है कि मैं एक चीज़ से सारी चीज़ें उनको दिखाऊं एक ही लेंस से, कि देखो मैथमेटिक्स इज़ अबाउट counting, sophisticatedly fine, but counting at the end of the day. And you use logic to calculate. इसलिए it's beautiful that you keep on finding the answer to how much is something based upon building, things together. जैसे लेगो आप जोड़ के एक चीज़ बनाते हो, कितना एक्साइटिंग प्रोसेस है कि आप चीज़ें स्टेटमेंट्स को जोड़ते चलते हैं तो नतीजे निकलते रहते हैं, एंड एट द एंड ऑफ द डे दे टेक यू टू के इसका मतलब है फिर इसका ये इतना होगा। अब इसमें अंदर बड़ी चीज़ें आती हैं, ठीक है, LCM है, GCF है, मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं, तो वो सारी चीज़ें बच्चे को नई ना लगे। मेरा काम ये है बच्चा के हाँ इस प्रॉब्लम में तो यही करना पड़ेगा, अगर ये मैंने कैलकुलेट करना है तो इसके लिए मुझे इसी तरह से मैं जा सकता हूँ, कुछ नया नहीं है। उसका नाम रखते हैं हम ताकि हम रेफ़र कर सकें उन चीज़ों को, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हम जैसे हम सारे इंसान हैं, तो किसी का नाम फ़र्क है, ज़ातें रखी गई, मुल्क रखे गए, मतलब कई तरह से तारुफ रखे गए ताकि आसान हो। या अय्युहन्नासु इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन औ उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफ़ू, ये सब चीज़ें तारुफ के लिए, लेकिन इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतक़ाकुम, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे तारुफ जो मर्ज़ी हो, बेहतर वही है जो ज़्यादा तकवे में है। जो मर्ज़ी नाम ना भी आता हो, आपको काम का पता है, चीज़ का पता है, तो आपको चीज़ आती है, नाम भूल जाते हैं बाज़ का। तो लिहाजा इसमें हम पढ़ गए, और अब ये है कि टूल बहुत हेल्प कर रहा है डेफिनेटली। सवाल कर रहे हैं बच्चे, हम उनको मैंने कहा ना ये 1 महीना बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए कि इसके अंदर मेक और ब्रेक होने वाला है। हम 1 महीने के बाद अगर वहाँ पहुँच के जहाँ मैं देखना चाहता हूँ, अगर बच्चों को वो सब सिखा गए तो ये तो पता नहीं मैजिक होगा यार 3-4 महीने में। क्योंकि सिर्फ हम ये नहीं कह रहे कि उनको आता है, हम उनको रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं कि आपको याद होगा वो जो बच्ची है कितने सवाल उसने किए हैं, जो सबसे ज़्यादा माशाल्लाह उसी ने किया है, 800 सवाल उसने 800 सवाल खड़का दिए उसने, ठीक है। तो मतलब, और वो 4th ग्रेड की बच्ची है, और वो 6-7 को हमने उसको प्रमोट किया था कि आई थिंक शी कैन सिट इन दैट एंड शी इज़ नेलिंग इट, एंड आई थिंक शी इज़ गोना बी डेफिनेटली विनर इन हर क्लास, मुझे तो ये लग रहा है। बट ओवरऑल एवरेज 300-400 क्वेश्चंस लोग कर चुके हैं 6 में, ठीक है। और अभी इनके स्कूल्स हैं, इनके इम्तिहान हैं, इनके मसले हैं। यही तो मैं कह रहा हूँ, मैं तो ये सोच रहा हूँ अगर मुझे फुल टाइम बच्चा मिला हो तो वो क्या कर लेगा। अब आहिस्ता आहिस्ता मुझे भी हिम्मत हो रही है, लालच बढ़ रही है मेरी कि यार ये तो गेम बहुत ज़्यादा चेंज हो सकती है। दिस इज़ द रिज़ल्ट ऑफ 25 आवर्स ऑफ एजुकेशन, खुदा का वास्ता, ठीक है। सो ये 25 आवर्स हफ्ते में लग जाते हैं स्कूल में। बिल्कुल। तो व्हाट वी कैन अचीव इन 2 years इफ़ वी हैव द फुल टाइम अटेंशन ऑफ द किड एंड नो डिस्ट्रैक्शन। ना सिर्फ हमें टेंशन है बल्कि दूसरा कोई तंग नहीं कर रहा उसको। तो आई थिंक पेरेंट्स नीड टू थिंक अबाउट इट। बिल्कुल ठीक है सर, इसी तरह इस वीडियो के सिलसिले को जारी रखेंगे ज़रूर। और आइंदा भी इसको करते रहेंगे। मेरे ख्याल से बड़ा वैल्यूबल है कि पूरे हफ्ते की जो
उसके अंदर जो इंसाइट्स होती हैं, जो रिफ्लेक्शंस होती हैं, रिकॉर्ड हो एब्सोल्युटली जाती हैं। एब्सोल्युटली तो थैंक यू, और इंशाल्लाह इसको करते इंशाल्लाह रहेंगे। थैंक यू। सी अस्सलाम वालेकुम।